छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को शर्म आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि सरगुजा संभाग में हसदेव जंगल की जो बलपूर्वक कटाई हो रही है, एक सांसद का भी मुंह ना लोकसभा में खुला ना राज्यसभा में खुला। रंजीत रंजन, जो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी की धर्म पत्नी है, वो राज्यसभा में हसदेव जंगल की कटाई से लेकर पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा जो पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस मामले को लेकर बहस और चर्चा का विषय लेकर वो आज संसद में आवाज उठा रही है। एक तरफ बीजेपी और उनकी पालतू मीडिया कहती है कि दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। किस लिए डंका बज रहा है मेरे भाई? अरे एक तरफ दुनिया के सभी देश पर्यावरण की चिंता करते हुए अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को कैसे भी बचाया जाए। और हमारे देश में उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। हजारों करोड़ का व्यापार सिर्फ एक व्यक्ति को देने के लिए किसी जंगल को काटा जा रहा है कि वहां से कोयला निकालो, किसी जंगल को काटा जा रहा है वहां से सीमेंट निकालो, किसी जंगल को काटने दिया जा रहा है कि वहां से यूरेनियम निकालो। और तो और अरावली पर्वत तक की इन्होंने पूरा गाइडलाइन बदल दिया, उसको भी कटाई की श्रेणी में, खनन की श्रेणी में अभी ला लिया। अब अरावली पर्वत भी आपको पता है किसे मिलेगा। और वो व्यक्ति कोई अपने जेब से पैसा निकालकर पूरे देश का मोनोपोली करके एक व्यापार नहीं कर रहा है। वो आपके ही पैसों से अपना व्यापार कर रहा है, वो आपके LIC के पैसों से अपना व्यापार कर रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट के पैसों से अपना व्यापार कर रहा है। और जिस दिन सरकार बदली, वो आदमी झोला उठाकर किसी ऐसे देश में चला जाएगा जहां की हवा पानी शुद्ध होगी। आज दिल्ली की हवा जहरीली और कई महानगरों की हवा जहरीली हो चुकी है। तब आपका बच्चा फेफड़े के कैंसर से परेशान होगा और आप किसी महंगे हॉस्पिटल में जहां का खर्चा आप नहीं उठा सकते, वहां की दर दर की ठोकर खाते आप नजर आओगे। आज आपको अपने धर्म पर घमंड, अपने जात पर घमंड है, क्योंकि 24 घंटे आपको यही सिखाया जाता है। लेकिन भीतर से कभी अपने आप को चेक कीजिएगा, आप तो मनुष्य नहीं रहे, आप तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि आपको ना आपकी गरीबी की चिंता है, ना आपको अपनी रोजी रोटी की चिंता, ना रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, ना रोजगार की चिंता, ना आपके बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता है। और बची कुची कसर जो जल जंगल जमीन आपको धरोहर में मिली थी, अब आपको उसकी भी चिंता नहीं है। तो आप कौन से इंसान है? आपको पर्यावरण आपके सामने धज्जियां उड़ा दी जा रही है। आपके बच्चे का भविष्य अगले 20 साल में वो ढंग से सांस ले पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती। आपको उस चुनौती को भी आप दरकिनार करके अंधभक्ति में घूम रहे हैं। आप कौन से इंसान है? क्या इंसान है? किस चीज का घमंड कर रहे हैं? अरे कब तक अंधभक्ति के नशे में डूबे रहोगे? कब तक चुप रहोगे? कब तक सड़क में चलते हुए आवारा जानवर जो घूम रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन्हें किसी मौसम से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी सरकार से फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हो या जानवर, अपने आप में जरा सोचो। और अगर वाकई आप इंसान है तो सामने वाली शक्ति से कहो कि हम इंसान हैं, आप हमें दबा नहीं सकते, आप हमें कुचल नहीं सकते, आप हमारी जल जंगल जमीन को, हमारी रोटी कपड़ा मकान को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिंदा होने का एहसास कराओ। मैं सांसद श्रीमती रंजीत रंजन जी को धन्यवाद देता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं कि हसदेव कटाई से लेकर देश के बिगड़ते पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे को उन्होंने संसद में रखा। और देश की पर्यावरण की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।